नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की ज़िले की संरचना चल रही थी, उसमें आज जो हमारा अगला ज़िला है वो है शाजापुर ज़िला। तो शाजापुर ज़िला जो कि क्या है, हमारा उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आज हम शाजापुर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शाजापुर के नाम की, तो शाजापुर जो है वो जो शाहजहाँ है, तो शाहजहाँ के ऊपर के नाम पर ही क्या है, ये जो शाजापुर है, पहले क्या है, पहले जो ये नाम था वो शाहजहाँपुर था, शाहजहाँपुर था, लेकिन फिर बाद में ये नाम है वो शाजापुर हो गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो शाजापुर ज़िला है उसका नाम शाहजहाँ के ऊपर रखा गया था। पहले शाजापुर का नाम शाहजहाँपुर था, लेकिन बाद में इसका नाम अब शाजापुर हो गया। तो यहाँ तक नामकरण के बारे में आपको कोई भी समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं, जो शाजापुर है वो ज़िला सर्वाधिक प्याज के लिए प्याज का सर्वाधिक उत्पादन यही होता है। कहाँ पर? शाजापुर में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन यही होता है। कहाँ पर? शाजापुर में। हम बात करते हैं, ये जो शाजापुर है वहाँ पर नेशनल हाईवे लगता है NH52 और NH752, NH52 और NH752 यहाँ पर नेशनल हाईवे लगता है। हम बात करें यहाँ की नदियों के बारे में, तो पार्वती नदी है, पार्वती नदी के बाद चिलर नदी है, उसके बाद छोटी काली सिंध मेवाज, उसके बाद लखुंदर नदी है, उसके बाद आहू है, उसके बाद कंठाल है, आदि नदियां यहाँ पर शाजापुर में बहती हैं। आदि नदियां यहाँ पर शाजापुर में बहती हैं। हम बात करते हैं 2013 से यह मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिला रहा और मालवी संस्कृति यहाँ पाई जाती है। कहाँ पर? शाजा जिले में। 2013 से मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिला, और यहाँ पर मालवी संस्कृति पाई जाती है। कहाँ पर? शाजापुर में। हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल इसका कितना है? 3411 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल इसका? 3411 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 3411 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 10,32,681 इसकी जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 10,32,681 इसकी जनसंख्या है। जन घनत्व की बात करें तो ये जन घनत्व यहाँ पर 208 है, जो कि अविभाजित है। क्या है? अविभाजित है, 208 जन घनत्व। और लिंगानुपात की बात करें तो 927 इसका लिंगानुपात है, और ये भी अविभाजित है। तहसील की बात करें तो तहसील यहाँ पर 7 है। तहसील कितनी यहाँ पर? तहसील यहाँ पर 7 है। तो शाजापुर हो गया पहली, तो उसके बाद मोहन बड़ोलिया हो गया, उसके बाद सुजालपुर हो गया, उसके बाद काला पीपल हो गया, उसके बाद पोलाया कला हो गया, उसके बाद अवंतीपुर बड़ोलिया। ये यहाँ पर तहसील हो गए। विकासखंड 4 है और पिन कोड कितना है? 465001। ये हो गया। अब हम बात करते हैं जो शाजापुर है उसमें कौन कौन सी प्लेस है जो हमें जानना चाहिए। कौन सी प्लेस है जो हमें जानना चाहिए? तो पहला प्लेस तो है काला पीपल। यहाँ पर क्या है? सोया इंडस्ट्रीज और प्रसिद्ध अनाज मंडी है। सोया इंडस्ट्रीज और प्रसिद्ध अनाज मंडी है कहाँ पर? काला पीपल में। उसके बाद मक्सी की बात करें तो मक्सी में रेलवे जंक्शन है, डाबर आयुर्वेदिक प्लांट है, रेलवे जंक्शन है और डाबर आयुर्वेदिक प्लांट है। उसके बाद हम बात करें फिर सुजालपुर में, तो सुजालपुर में क्या है? प्रसिद्ध अनाज मंडी है। उसके बाद सिरोलिया में बात करें तो यहाँ पर प्राचीन जरनेश्वर शिव का मंदिर है, प्राचीन जरनेश्वर शिव का मंदिर है।
उसके बाद शाजापुर में बात करें तो मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा है, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा है। उसके बाद मोहन बड़ौदिया में बात करें तो मोहन बड़ौदिया में क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद डांसी में बात करें तो प्राचीन हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है। और इस ज़िले में क्या है, रावण और मेघनाद की पूजा होती है। इस ज़िले में रावण और मेघनाद की पूजा होती है। हम बात करें फिर यहीं पर क्या है, भयाना में क्या है, बाल कृष्ण जी की जन्मभूमि है, बाल कृष्ण की जन्मभूमि है। उसके बाद झलार में क्या है, झलार जिला में क्या है, वीर संग्रहण केंद्र है, वीर संग्रहण केंद्र कहाँ पर, झलार में। उसके बाद ताम्रपाषाण सभ्यता के स्थल है, ताम्रपाषाण काल सभ्यता के स्थल है, जैसे कायता संस्कृति हो गई, औजार निमान्या, उसके बाद रिछोदा, उसके बाद धातरवादा, सोयुक्त, उच्छोद और मक्सी और बड़ा गांव, ये यहाँ पर ताम्रपाषाण सभ्यता के स्थल है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ चिल्लार नदी, यहाँ जो चिल्लार नदी है, यहाँ पर जो चिल्लर नदी है, यहाँ चिल्लर नदी तट पर किला है। यहाँ जो चिल्लर नदी है, कौन सी नदी है यहाँ पर जो चिल्लर नदी है, यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर चिल्लर नदी है। तो यहाँ पर जो चिल्लर नदी है वहाँ पर क्या है, किला स्थित। उसके बाद वारसी दरगाह है, उसके बाद हम बात करें उसके बाद गेरशिया शिव मंदिर, उसके बाद रूपेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर भी यहीं पर है। उसके बाद पांडु गुहा प्राचीन मंदिर, और यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है वो है नापनी पंचमुखी महादेव मंदिर। उसके बाद मुल्ला शमस। उद्योग में हम बात करें तो नमकीन उद्योग और सोया उद्योग शाजापुर के प्रसिद्ध यहाँ पर उद्योग है। तो आज हमने शाजापुर के बारे में बात की, शाजापुर जिले को कवर किया। शाजापुर जिला है उसके बारे में हमने एक जो संक्षिप्त जो अध्ययन है जिले का वो हमने किया। शाजापुर के बाद अगला जिला है उसको कवर करेंगे, और धीरे धीरे क्या है ये जो उज्जैन संभाग के अंदर जितने भी जिले हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए आप मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में बने रहिए, और उसमें जुड़ते जुड़ते आप क्या है मध्य प्रदेश के सारे जिलों को क्या है कवर करते जाएंगे, और सारे जिलों का मध्य प्रदेश का एक संक्षिप्त अध्ययन आपको उसको मिल जाएगा कि किस जिले में क्या प्रसिद्ध है, किस जिले में क्या तीर्थ स्थल है, क्या वहाँ पर जो हमें जानना चाहिए इतिहास की दृष्टि से और वर्तमान की दृष्टि से, वो सब आपको इस श्रृंखला में आपको पता चल जाएगा। और एमपी के क्या है निवासी होने के नाते आपको आपके ज़िले के बारे में जानना ही चाहिए, चाहे वो संभाग हो या फिर ज़िले हो, तो सारा आपको पता होना चाहिए। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे हम विदा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।